बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपका मेंटोर ज़हीर अख्तर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 10th आर्ट्स मैथ। अब इसमें कुछ टॉपिक हमने सबसे पहले क्लियर करने हैं। डिटर्मिनेंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले ये कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट को उर्दू में हम मक्ता बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट उर्दू में भी होते हैं तो उर्दू में इसको मक्ता बोलते हैं। अब इसमें क्या करना होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है ना, सपोज हमें ये मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी और डी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके इर्द गिर्द स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और फिर हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट के लिए ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर को एंड वाले से a मल्टीप्लाई बाय डी माइनस b मल्टीप्लाई बाय सी। दरमियान में माइनस फार्मूले का आएगा। डिटर्मिनेंट के केस में दरमियान में माइनस फार्मूले का आएगा। a को d से मल्टीप्लाई करना है और b को c से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू हमारे पास है 3 4 5 7। तो इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगानी है। ए पे भी लगानी है तो इधर भी लगानी है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 7 3 दा 21 माइनस 5 4 दा 20। ये याद रहे कि पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, मेन डायगोनल को, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इधर लिखना है, फिर माइनस फार्मूले का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसी भी गलती कर जाते हैं कि इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां से आंसर फिर चेंज हो जाता है, आंसर गलत आ सकता है। तो इसमें यह है कि आपने मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस करने के बाद 1 आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका है डिटर्मिनेंट का। अब नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट में दो चीजें होती हैं, एक सिंगुलर है और एक नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर को नादर कालब बोलते हैं और नॉन सिंगुलर को गैर नादर कालब बोलते हैं। अब इसमें यह है कि सिंगुलर क्या होता है, अगर हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर आंसर 0 के इक्वल ना हो, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, और a इक्वल टू 0, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन वो सिंगुलर कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अगर हमने निकालना है, सपोज हमारे पास ये a है -2 5 7 5 6 7। एडजॉइंट के अंदर क्या करते हैं कि जो मेन डायगोनल है, जो आपके पास मेन डायगोनल है, उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं। जो मेन डायगोनल है उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, और जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ रही हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। दोबारा सुन ले कि जो हमारे पास मेन डायगोनल की एंट्रीज है, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 7 था, तो इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। 7 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और इधर बाकी ये जो वाला जो डायगोनल है इसके अंदर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यानी कि ऊपर जो दो चीजें हमने सीखी, एडजॉइंट निकालना सीखा और डिटर्मिनेंट निकालना सीखा। एडजॉइंट की वैल्यू को डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने क्लियर कर लिया। एक बार मैं रिवाइज करता चलूं कि डिटर्मिनेंट है सिंगुलर नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट में सिंपल आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस फार्मूले का आएगा, फिर सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको माइनस कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर मीन
A determinant equal to 0 then singular, A determinant not equal to 0 then नॉन सिंगुलर। उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो मेन डायगोनल है उनके प्लेसेस चेंज करते हैं और इस डायगोनल की साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मीन कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें मैं कह देता हूं कि लेट ए इज इक्वल टू -2 5 1 4। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, 4 टू द 8 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 13। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है, ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 4 है जी 1 3/8 1/8 1/4। इसको मैं लेट b इज इक्वल टू b के बराबर रख लेता हूं 1 3/8 1/8 1/4। इसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए सिंपल आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है 1 3/8 1/8 1/4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 1/4 ही आ जाएगा माइनस फार्मूले का। उसके बाद 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 3/8 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा 64। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 64 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 पे जाएगा, 4 1 द 4 4 16 द 64 4 1 द 4 4 4 द 16 4 1। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3 टाइम 4 आ रहा है। तो 4 4 16 और 16 4 द 64। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 64। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 है इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 64 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो वो 16 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 3/64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, 3 आ जाएगा। तो -3। तो बाकी आंसर हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 13/64। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करना है। अगर आंसर 0 होगा तो वो सिंगुलर और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज ए इज इक्वल टू, अब इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे बुक के अंदर नाम नहीं दिया हुआ तो आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ABC कुछ भी, लेकिन कैपिटल में। अच्छा जी, हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, -1 1 3 -3। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3
माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी कि ए डिटर्मिनेंट का आंसर किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ये चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके 2 और पार्ट है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इनवर्स हमने निकालना है। तो इनवर्स के लिए कहा गया जी फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच मैट्रिक्स, आल्सो शो दैट ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई। तो कोई एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं, जैसे कि 1 3 2 8। पार्ट नंबर 5 है इसका, पार्ट नंबर 5। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला अभी हमने पीछे सीखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और बताता चलो कि इनवर्स के लिए उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो तब ही उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। 1 2 3 8। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो आंसर नॉट इक्वल टू 0, इसमें इसके नॉन सिंगुलर है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इस डायगोनल की प्लेस चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या है, 8 माइनस 3 माइनस 2 1 और डिवाइड में क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है। अब ये वाला 2 जो है वो सबके नीचे लिख देना है, 8/2 माइनस 3/2 माइनस 2/2 एंड 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, माइनस 3/2 एज इट इज, और ये 2 से कैंसिल, माइनस 1 और ये 1/2 भी एज इट इज। तो ये हमारा क्या है, आंसर है ए इनवर्स का। जी, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें ये कहा था कि आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। आल्सो शो दैट ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई। आई मीन आइडेंटिटी, ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई। अब हमें ये साबित करना है कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। अब ए इनवर्स का आंसर हमारे पास क्या है, ये वाला आंसर लेना है आपने। ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, 8 माइनस 3 माइनस 2 1। ये 1/2 मैं साइड पे लिख देता हूं। एंड पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसको 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 1 3 2 8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, तो उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6। दरमियान में प्लस फार्मूले का आता है, लेकिन वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 3 24। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय
1 माइनस 2 प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2। उसके बाद यहां से आ गया 2, ये 24 माइनस 24 0, माइनस 2 प्लस 2 0 और ये 2। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है ये सबको डिवाइड करेगा। तो सबको डिवाइड करेगा 2 बाय 2, 0 को डिवाइड करेगा, कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख रहा 0 के नीचे। तो 0, अब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0, ये 1। अब ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी कि डायगोनल की वैल्यूज क्या होंगी, 1 1 होगी, तो वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये हमारा साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट था ये, कि हमने पहले उसका इनवर्स निकाला और फिर उसने कहा था कि आपने साबित करना है कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई मीन आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी साबित हो गया। अब हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है जी 3 बाय 5 माइनस 4 बाय 5 4 बाय 5 3 बाय 5 3 बाय 5 माइनस 4 बाय 5 4 बाय 5 3 बाय 5। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कोई ना कोई नाम दे लें। 3 बाय 5 माइनस 4 बाय 5 4 बाय 5 3 बाय 5। अच्छा जी, हमने क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है प्लस ए इनवर्स इंटू ए निकालना है। दो चीजें निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन 3 बाय 5 माइनस 4 बाय 5 4 बाय 5 3 बाय 5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से और नीचे वाली नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 माइनस फार्मूले का और ये वाला माइनस एज इट इज, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 ओवर 25। तो ये क्या हो जाएगा 9 ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 16 ओवर 25। तो अब एलसीएम क्या होगा, जब एलसीएम का रूल नंबर 1 है कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, सेम हो, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू एक जैसी हो, तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर कोई चेंज नहीं आता। ऊपर वाली वैल्यू को दोनों को वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो ये ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, नीचे भी 25 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आई 1। अब हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है, फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमने निकालना था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट निकालेंगे। अब ये नॉन सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इस डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, एक जैसी है, तो ये ऐसे लिखा रहेगा 3 बाय 5 3 बाय 5। और इस डायगोनल के क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 बाय 5 ये माइनस खत्म हो जाएगा यहां से, प्लस में इसके साथ प्लस है तो ये माइनस 4 बाय 5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो 3 बाय 5 4 बाय 5 माइनस 4 बाय 5 3 बाय 5। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आई है 1, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स
3/5, क्योंकि 1 किसी नंबर को डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जी, अब क्या करना है, हमने ए इनवर्स हमने निकाल लिया। अगला स्टेप है हमारा, हमने साबित करना है कि ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है जी 3/5, 4/5, -4/5 और 3/5। ए की वैल्यू क्या है, 3/5 -4/5, उसके बाद 4/5 और 3/5। इनको आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई के लिए क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होती है, दूसरी दूसरी से होती है। तो ये फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 3/5 मल्टीप्लाई होगा 3/5, तो ये 9/25 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो ये 16/25। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आ जाएगा -12/25 प्लस ये आ जाएगा 12/25। जी, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो हमारे पास ये है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 प्लस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से, माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 प्लस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे वाले दोनों सेम है तो एलसीएम क्या आएगा 25, वन टाइम, ऊपर कोई चेंज नहीं है, 9 प्लस 16, और ये दोनों सेम बट ऑपोजिट साइन, तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी ऐसे आएगा 25, 9 प्लस 16। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 25/25, 0 0 25/25। इट्स मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूं, ये 25 से कैंसिल तो 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 0 है, और यहाँ पे भी 0 है, और ये भी 25 से कैंसिल, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो ये हमारा साबित हो गया कि A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आई। ये चीज हमने साबित करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमने A इनवर्स निकालना सीखा और A इनवर्स A को मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी